हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट चैप्टर से आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग मेटा ट्रेडर पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, ब्रोकर्स को यूज करते हैं। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि डिपॉजिट तो बता दिया, विड्रॉल कैसे होगा। तो जैसे डिपॉजिट होता है उसी हिसाब से विड्रॉल होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स व्हाट दे ऑफर इज no third party withdrawals. It means that if you do deposit with USDT, you will get withdrawals in USDT. If you do deposit in bank, you will get withdrawals in bank. तो जो मीडियम से आपका डिपॉजिट है उसी मीडियम से विड्रॉल होता है। ठीक है, चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। अब सवाल ये आता है कि अब हम लोग क्या देखने वाले। तो आज से हम लोगों की थोड़ी ऐसे टेक्निकल्स, थोड़ी साइकोलॉजिकल, थोड़ी रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजों पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इन सब पे बात करने से पहले हम समझते हैं कि यार चलो अपन ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग जो करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए भाई कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप कौन सा ट्रेड करते हो। नेकेड प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स। तो पहले वो हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आएंगे कि मार्केट को कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट इज कैंडलस्टिक्स। तो ये चीजें हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे। ओके, पहले यहां पे अपन देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, आप सब लोग ट्रेड करते होगे डेफिनेटली। कुछ लोग कोई पोजीशन लेते हैं, लेट्स से आज लिया आपने, आज ही बुक कर लिया। कुछ लोग आज लेते हैं 5 मिनट 10 मिनट में काट देते हैं। कुछ लोग आज लेते हैं 7 दिन 8 दिन बाद तक होल्ड करते हैं पोजीशंस। राइट नाउ इनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैरेक्टराइज किया जा सकता है। तो टाइप ऑफ ट्रेडर की अगर अपन बात करें तो 3 कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला आता है स्कैल्पर, दूसरा आता है डे ट्रेडर, एंड द थर्ड वन इट इज स्विंग ट्रेडर। यू कैन ऑल्सो से दिस इज पोजिशनल ट्रेडर। अब scalper, day trader and swing trader, what are the differences? Scalpers are those who trade on lower time frame. ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, छोटा प्रॉफिट लोगे, लेट्स से 10 पिप्स 15 पिप्स, यू गेट आउट। सिंपल लॉजिक है। स्कैल्पिंग ऐसी ट्रेडिंग को कहते हैं जिसमें हम लोग थोड़ी देर के लिए छोटा प्रॉफिट लेके अपन मार्केट से एग्जिट करते हैं। इसमें क्या होता है, मोस्टली बड़े क्वांटिटी यूज की जाती है, big lots, small pips, and you will get some decent amount of profit. This is something known as scalping. अगर इसके बाद अपन डे ट्रेडिंग की बात करें तो डे ट्रेडर्स वो होते हैं जो थ्रू आउट द डे ट्रेड करते हैं विथ सम मॉडरेट क्वांटिटी एंड फॉर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पीरियड। वो लोग टाइम फ्रेम यूज करते हैं फ्रॉम 15 मिनट टू 4 आवर टाइम फ्रेम। Definitely, mostly ideal time frame for day trading is 1 hour. This is what I want. I have, now what if we talk about swing trading? तो swing trading की अगर बात की जाए तो swing trading में क्या होता है कि ये इसको BTST भी कहते हैं, buy today sell tomorrow या फिर day after that। इसमें let's say कि आपने आज एक पोजीशन लिया, अगर आप प्रॉफिटेबल हो जा रहे हो तो if you want you can sell it today, if you want you can sell it tomorrow, if you want you can sell it after a week or a month. These kind of positions are known as swing trading. अब इसमें क्या है कि आप कोई भी पोजीशन लेते हो तो आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना होता है। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये यूजुअली हायर टाइम फ्रेम्स में होती है, जैसे लेट्स से 1 डे टाइम फ्रेम हो गया। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 आवर टू 8 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम तक इट गोज। कुछ काफी ज्यादा पेशेंस वन इंसान मंथली टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करता है, राइट। बट डेफिनेटली आप समझ सकते हो उसका आउटपुट किस टाइम पे आएगा। तो चलो ये हो गई डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर, जिसमें स्कैल्पर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स होते हैं और स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप देख रहे हो स्कैल्पर, डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, टाइप ऑफ ट्रेडिंग में क्या हो गया, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग। चलो ये अपने को आगे ही समझ। इसके अलावा क्या है कि अगर आप टेक्निकल्स की बात करते हो तो टेक्निकल्स स्टार्ट करने से पहले मैं बस छोटा सा आपको बताता हूं कि बेसिकली हम लोग कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में, कोई भी ट्रेड, ठीक है, तो वो 3 ही कैटेगरी में लाई करते हैं।
पहला, आप कोई पोजीशन लोगे, या तो वो ब्रेकआउट होगा। दूसरा, आप कोई पोजीशन लोगे, या तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो ब्रेकआउट होता है, दूसरा क्या हो सकता है जिस पे अपन ट्रेड लेते हैं, तो दूसरा नॉर्मली होता है रिवर्सल। तो इधर यू ट्रेड ब्रेकआउट, इधर यू ट्रेड रिवर्सल। ब्रेकआउट का मतलब होता है देयर इज अ स्पेसिफिक लेवल, लेट्स से गोल्ड का लेवल है 2046 का लेवल है, एंड यू आर लाइक ओके मार्केट इज taking resistance right here, taking resistance right here, again and again it breaks the level, this is breakout and we are going to trade. This is something known as breakout. रिवर्सल की अगर बात करें तो रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल होता है कि लेट्स से मार्केट अपना एक पोजीशन बनाते बनाते अपसाइड गया, एक सर्टेन लेवल है 2010, it goes to that level, it forms something and then it starts to go down. तो हम लोग इस ट्रेड को यहां पे आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन वी प्लान टू सेल, राइट, क्योंकि वी आर आइडेंटिफाइंग इट एज अ डबल टॉप एंड वी आर प्लानिंग टू सेल इट। सो दीज काइंड ऑफ ट्रेड जहां पे आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से, लाइक मार्केट गोज अप एंड इट अगेन कम्स डाउन, दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स आर नोन एज रिवर्सल। मोस्टली मैं क्या कहूँ 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन व्हाट दे डू, दे ट्रेड ब्रेकआउट एंड रिवर्सल, एंड दैट्स व्हाट आपको सिखाया भी जाता है। थर्ड कैटेगरी की ट्रेडिंग होती है जो कि बहुत काफी कम लोग करते हैं, दैट इज नोन एज फेक आउट। ठीक है, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, रिवर्सल ट्रेडिंग होती है, जो चीज कम लोग करते हैं वो होती है फेक आउट ट्रेडिंग। अब फेक आउट ट्रेडिंग की अगर बात की जाए थोड़ी, तो फेक आउट ट्रेडिंग की बात हम लोग इसको फेक आउट स्ट्रैटेजी में अच्छे से समझेंगे कैसे करते हैं, आपको भी समझ में आएगा। बट फेक आउट क्या होता है वो मैं बता देता हूं आपको अभी। फेक आउट होता है, लेट्स से यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार प्राइस इसको रेसिस्टेंस ले रही है, फिर इस लेवल को रेसिस्टेंस ले रही है, फिर रेसिस्टेंस, एंड इट ब्रेक्स दिस, ब्रेक करता है। नॉर्मली ब्रेक होने पे ब्रेकआउट में मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स आर गोना बाय दिस, राइट। तो अगर आप बाय करते हो तो ऑब्वियसली आपको पता है सिंपल ब्रेकआउट हो रहा है, आप बाय कर रहे हो, मार्केट वापस आ जाता है एंड यू आर ट्रैप्ड, राइट। तो जब आप ट्रैप हो जाते हो तो ये वाला जो सिनेरियो है जहां पे जाके आपकी या तो स्टॉप लॉस गई है, अगर आप यहां पे सेल में बैठे हो तो आपकी स्टॉप लॉस गई, अगर आप बाय में बैठे हो तो डेफिनेटली आपका डाउन साइड आके आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, तो दोनों सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है इस वाले मूवमेंट को बोलते हैं व्हेन प्राइस ब्रेक्स अ सर्टेन रेंज एंड कम्स बैक इन द जोन, तो दिस इज समथिंग नोन एज फेक आउट व्हिच आई ट्रेड मोस्टली। ओके, नाउ इट कम्स बैक इन द जोन एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों साइड से लेट्स से इट इज लाइक दिस, अगर आप यहां पे सेल में बैठे हो इट गोज अप, इट विल हिट योर स्टॉप लॉस। इफ यू आर इन बाय राइट हियर it comes down, it will hit your stop loss। दोनों सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय। तो कौन सा ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग फेक आउट स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट समथिंग नोन एज फेक आउट। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई ब्रेकआउट क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है और फेक आउट क्या होता है। चलो अच्छी बात है, अब आते हैं मार्केट पे। तो मार्केट की अगर अपन बात करते हैं या बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हो तो मैं उसको एक पाई चार्ट के जरिए समझाता हूं। बहुत बढ़िया, मैंने बनाया। अब अगर आप देखोगे तो इसको अपन थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, हो जाए स्ट्रेट, शाबाश, और ये रहा अब परफेक्ट पाई चार्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर आप बात करते हो तो इसको डिवाइड करते हैं, लेट्स से 15 15 एंड 70%। तो मार्केट में जो आप बार बार स्ट्रैटेजी वो 15% is useful in your entire trading. This is the pie chart of trading. So we can write figure pie chart of trading. So 15%, your strategy plays only 15% of the role. Rest 15% role is played by your risk management. We'll understand it deeper. 70% it is nothing but mental analysis.
basically strategy plus risk management, they both are known as technical analysis. And your mental analysis is your psychology, which plays an important role in your trading, in your life, every single time. If you go somewhere, it is important. Your mindset plays a really important role. चाहे आप अपने लाइफ में कुछ सक्सेस मिल रही है आपको, आपको फेलियर मिल रहा है, एवरीवेयर दिस सिंगल थिंग इज डिपेंडेंट. वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस सिंगल थिंग, ब्रेन. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं. इसके अलावा अपन बात करते हैं तो अब क्या हो गया कि हमें पता है कि यार चलो ठीक है, स्ट्रैटेजी एक सर्टेन रोल प्ले करती है, रिस्क मैनेजमेंट एक सर्टेन रोल प्ले करती है, और बहुत ज्यादा रोल अपना ब्रेन प्ले करता है. ठीक है, अब भाई दिमाग तो सबके पास होता है कहने के लिए, तो लोग लॉस क्यों करते हैं? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन लाइक व्हाई वी लॉस इन मार्केट? सो इन मार्केट व्हाई वी लूज, मैं आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम समझाता हूं. तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? इफ यू आर ए ह्यूमन, you cannot choke your own throat. You can't, right? This is body defense mechanism, because our brain is designed in a way that you cannot harm yourself until and unless you are in a helpless situation. First of all, so helpless situation क्या होता है? You know better. जिसके वजह से people commit suicides, obviously. So जब आप हेल्पलेस सिचुएशन में आते हो तभी आपका बॉडी रेसिस्ट नहीं कर पाता एंड यू डू इट. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है. सेम वही डिफेंस मैकेनिज्म हम लोगों को लॉस से डर लगता है, ऑब्वियसली, क्योंकि अपना नुकसान ह्यूमन नहीं होना देना चाहता. कोई नहीं चाहता दैट वी आर गोना लूज मनी. इन दैट सिनेरियो जब आपका लॉस होता है तो आपके अंदर एक चुल मचती है उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि यू आर नॉट डिजाइंड इन अ वे टू मेक लॉसेस. You are designed in a way to make profit. You have expectations like market में हम profit ही बनाएंगे. In order to make more and more profit, you make more and more losses. And that's how this whole metric system works. ठीक है. अब यहां पे क्या है कि भाई इस चीज को अपन कंट्रोल कैसे करें? तो ये वाला पार्ट जो कंट्रोल करना है इसको अपन इमोशन कंट्रोल कहते हैं. So in order to conquer your emotion, in order to conquer your own brain, you just need to do certain set of things. पहला, meditation is most important thing. Why I say this? क्योंकि जब आप स्क्रीन पे बैठते हो ना तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो बाय या फिर सेल. And in order to choose a wise decision, in order to see chart like the way you should see, आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. आपके थॉट्स में ज्यादा मैशअप नहीं होना चाहिए. यू शुड नो कि आप क्या कर रहे हो. सो इन ऑर्डर टू गेट क्लियर थॉट्स, इन ऑर्डर टू हैव मिलियनर माइंडसेट, यू नीड टू डू दैट थिंग. मेडिटेशन कैसे करना है, इस पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं, बट आई रिकमेंड यू सदगुरु या फिर संदीप माहेश्वरी का देखो, इट इज गुड. ठीक है. नाउ तो हमने समझा कि यार बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको हम ओवर रूल कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल. इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप इमोशनलेस हो जाओ. जो कहते हैं ना कि यार एज अ ट्रेडर यू नीड टू बी इमोशनलेस और दैट काइंड ऑफ थिंग. ऑब्वियसली यू आर ह्यूमन, सो यू कांट बी इमोशनलेस. यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, इससे आपको फर्क ना पड़े. एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट इमोशन हम लोग लॉट साइज के साथ प्ले करते हैं, क्योंकि अकाउंट साइज के हिसाब से लॉट साइज जो रहता है वो आपके इमोशन पे एक अच्छा इंपैक्ट डालता है. सो दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंसिडर योर लॉट साइजेस. ठीक है, चलो भाई आ गई समझ में मेरे को. अब इसके बाद आती है बात कि यार मेंटल एनालिसिस में जो साइकोलॉजी है, चलो साइकोलॉजी में हमने क्या किया कि हमने मेडिटेशन डाला. चलो मैं मेडिटेशन करूंगा डेली का, ज्यादा नहीं करना है आपको, 3 से 5 मिनट करो ना यार. कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट. दैट्स हाउ इट इज. कंसिस्टेंट आप जितना ज्यादा रहोगे उतना बेहतर करोगे मार्केट में. ठीक है, यू शो अप एवरी डे. तो साइकोलॉजी को बेटर करने के लिए, लेट्स से मेंटल एबिलिटी पे वर्क करने के लिए या फिर मेंटल एनालिसिस पे वर्क करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए. जिसमें पहला है मेडिटेशन. डेली करो 3 से 5 मिनट मैक्स, उससे ज्यादा आपको करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. रीडिंग बुक्स. देखो
Reading book, what I am talking about is that there is lots of knowledge that you are not aware of. और जब आप मोस्ट ऑफ द बुक्स पढ़ोगे ना, उसमें सारी की सारी बुक एक ही तरफ पॉइंट आउट करती है दैट यू कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन. दिस इज द समरी ऑफ एवरी सिंगल बुक दैट आई हैव रेड. कि भाई जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, एवरी सिंगल थिंग यू कैन गेट, दैट इज पॉसिबल. देयर आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन गेट इट, बट योर ब्रेन प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर. तो रीडिंग बुक्स इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग. एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, जितना बार पढ़ना है पढ़ो. माई ओन फेवरेट बुक इज द सीक्रेट. काफी प्यारी है, द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंडसेट. तो द थिंग इज दैट कि ये द सीक्रेट आप पढ़ो. ये एक बुक मैं रिकमेंड फिलहाल कर रहा हूं, नेक्स्ट सेशन में फिर एक करूंगा. अभी इसको पढ़ो. इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इट वर्क्स. ठीक है. नाउ आपने क्या किया, आप मेडिटेशन करते हो, आपने थोड़ी अच्छी आदत अपना ली, लाइक आप रीडिंग भी करने लगे हो. द थर्ड थिंग इज जर्नलाइजेशन. जर्नलाइजेशन की अगर बात करें तो जर्नलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि पता नहीं होता है. मैं तुमसे पूछ दूं परसों दोपहर क्या खाया था, यू डोंट नो कि परसों दोपहर क्या खाया था. अनटिल अनलेस यू हैव अ फिक्स शेड्यूल कि मैं थर्सडे को यही खाऊंगा. अनटिल अनलेस यू नो, तो आपको नहीं पता होता है कि मैंने क्या खाया. सो जब आपको ये नहीं पता है कि परसों मैंने खाया क्या है, सो हाउ कैन यू नो दैट परसों दोपहर के 2 बजे तुमने कौन सा ट्रेड लिया था और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है. Everything is there in MetaTrader, no doubt. But what is the reason for the losses? Why you have traded that particular pair at that time? So ये सारी चीजें ना जर्नलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है. तो जर्नलाइजेशन की एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मे बी 1 या 2 चैप्टर बाद, जब हम लोग थोड़ा कैंडल स्टिक्स वगैरह में आगे बढ़ेंगे. तो जर्नलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग. इसके बाद जर्नलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो जर्नलाइजेशन अपन समझेंगे बेसिकली यही होती है चीजें कि यार मैंने क्यों ट्रेड लिया, कब लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मुझे क्या सीखने को मिला. ये सारी चीजें का मेरे पास एक पीडीएफ है जो मैं खुद मेंटेन करता हूँ अभी भी. एंड आई विल शेयर इन आई गेस 1-2 सेशन के बाद मैं शेयर कर दूंगा. इसके अलावा बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग. व्हाट इज बैक टेस्टिंग एंड व्हाट इज फॉरवर्ड टेस्टिंग? बैक टेस्टिंग क्या होती है कि जब मार्केट क्लोज होता है या आपने कोई ट्रेड लिया है या आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को आप कंटिन्यूअसली क्लोज मार्केट में प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा में जाके टेस्ट करते हो. यार यहाँ पे सेम सेटअप बना है, ये वर्क कर रहा है, सेम सेटअप बना है, ये वर्क कर रहा है. फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होती है? फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है कि आप उसको रियल मार्केट में लाइव में टेस्ट कर रहे हो. दैट इज समथिंग नोन एज फॉरवर्ड टेस्टिंग. तो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी आप डेवलप करते हो, उसकी बैक टेस्टिंग और उसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग दोनों आपको करनी है. मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग, क्योंकि बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग से आपको आएगी अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस. एंड वंस यू गेट कॉन्फिडेंस ऑन योर स्ट्रैटेजी, वहां से आपका गेम होना शुरू हो जाएगा चेंज. ठीक है. सो बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग ऑन योर स्ट्रैटेजी इज रियली इंपॉर्टेंट. तो इस बात का ध्यान रहो, क्योंकि यार अगर ट्रेडिंग की बात करें ना, तो ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से 2 ही चीज होता है. पहला, आप ट्रेड लेते हो, या तो आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है. लेकिन ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, जिसको हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हो. तो हम लोगों ने ट्रेड लिया, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. फिर प्रॉफिट लॉस के बाद फिर अपन ट्रेड लेते हैं. इस बीच का जो इंटरवल होता है ना, इसको बोलते हैं वेटिंग पीरियड. तो ट्रेड लिया, वेट किया, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा एज पर माय रिस्क रिवार्ड रेशियो. फिर अपन घूम के आ जाते हैं, फिर से ट्रेड लेना है. लेकिन फिर से ट्रेड कब लेना है? जब अपनी स्ट्रैटेजी मिले, जब अपने पास वो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स मिले. अपन देखेंगे आगे क्या होती है, तो उसको अपन ट्रेड कर सके. इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, इसको बोलते हैं वेटिंग पीरियड. इसके बीच में आपको सिर्फ चाहिए पेशेंस. सो ट्रेड, प्रॉफिट लॉस, अगेन ट्रेड, प्रॉफिट लॉस, ट्रेड, प्रॉफिट लॉस, ट्रेड, प्रॉफिट लॉस. ये साइकिल ऐसे ही घूमता रहता है. जब आपको स्ट्रैटेजी दिखे, ट्रेड लो, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, फिर कंटिन्यू. This is how consistency works, right? Or in order to stay in the game for long period, you just definitely need to have some good account size. Not initially I recommend, but once you are like, okay, now I am able to handle, of course ये time period 1-2 साल बाद ही आएगा. ठीक है. जो 6 महीने में कहते हैं, that is practically not possible, to be very honest. 1-2 साल लगते हैं easily, and after at least 1.5-2 साल के बाद आपको समझ में आना शुरू होगा कि या
That's how I can do, and I can really do. And once you have that feeling that I can do, now I am doing, and there you go. तो ये चार सारी चीजें होती है जो कि हमें मेंटल एनालिसिस को डीपली करने में, हमारे इमोशंस को समझने में मदद करती है, क्योंकि जनरलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा आपके लिए. आपको समझ में आएगा यार मेरे अंदर फियर हो रहा है या मेरे अंदर ग्रीड हो रहा है. आप सिंपल सोचो ना कि आपने एक बुक लिखी जिसमें आपने लिखा कि जब मैं ट्रेड करता हूं ना, मैं अर्ली एग्जिट कर देता हूं या फिर मैं अर्ली एंट्री ले रहा हूं. अब आप जब सैटरडे को बैठ के वही बुक पढ़ोगे ना, तो आपको दिखेगा यार मंडे को भी मैंने अर्ली एग्जिट किया, ट्यूसडे को भी किया, वेडनेसडे को भी किया, थर्सडे को भी किया. मैं क्या कर रहा हूं? मैं अर्ली एग्जिट कर रहा हूं बार बार. सो नाउ यू हैव द सिम्टम्स ऑफ अर्ली एग्जिट. अब आपको उसको क्योर करना है. सो यू हैव, वंस यू हैव योर मिस्टेक, यू ट्राई टू रेक्टिफाई इट, यू ट्राई टू करेक्ट इट. और जैसे जैसे आप अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करते जाओगे ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, you will be unstoppable. And that's how this mental analysis thing works. We analyze our mistakes, we correct it. तो यहां से mental analysis आप सही कर सकते हो. रही बात स्ट्रैटेजी की, तो एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज एनफ टू मेक यू प्रॉफिटेबल, बट ओवर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस हम लोग 2-3 स्ट्रैटेजी समझेंगे. रिस्क मैनेजमेंट जो है, रिस्क मैनेजमेंट is directly proportional to your lot size, is directly proportional to your account size, and is definitely directly proportional to your mindset while you trade. तो इसलिए स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और मेंटल एनालिसिस तीनों मिला के एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन को कहते हैं हम लोग ट्रेडिंग. और आगे चल के हम समझते हैं इसके बाद वाले जो भी चैप्टर्स आएंगे, अभी आएंगे आपको 2-3 दिन में. तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, what are the significance, why we trade, how we entry, all these kind of thing. मतलब उसके पीछे का आपका साइकोलॉजिकल क्या होता है कि जिसमें कैंडल ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, क्यों हो रही है, लोग क्या समझते हैं, तो क्या समझना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे. तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस. आई विल सी यू अगेन सून. नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन कौन